सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बट बिफोर आइडेंटिटीज़ पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, उसकी थ्योरी एंड प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। एक तो ये इक्वेशन क्या चीज़ है और एक आइडेंटिटी क्या चीज़ है। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है 7x+1 = 15। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको इक्वल टू का साइन दिखता है, ठीक है, और उसके LHS और RHS में कुछ वैल्यूज़ होती है, उसे इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैंने राइट में लिखा है ये भी इक्वेशन है, बट हम पहले कंसिडर करते हैं 7x+1 = 15 को। तो इक्वेशन में क्या होता है कि लेट सपोज यहाँ पे वेरिएबल है मेरा x। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू क्या रखूँ कि मेरा राइट हैंड साइड में 15 आ जाए। ठीक है, तो मैं x = 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो लेट सपोज x की जगह मैंने 1 रखा, तो इसका आंसर आया 8। क्या ये इक्वल है? नहीं, क्योंकि RHS में तो 15 है। तो मैं x = 2 रख के देखता हूँ। तो x की जगह 2 रखूँगा, तो आप देख सकते हैं कि 15 आंसर आए। तो ये होती है इक्वेशन, जहाँ पे एक वेरिएबल दिया रहता है, उसकी वैल्यूज प्लेस करके हमें उन्हें इक्वेट करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ये हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पे मैंने पहले x = 1 रखा, तब ये इक्वेशन फुलफिल हुई क्या? नहीं हुई। ठीक है, बट जब मैंने x = 2 रखा तो इक्वेशन फुलफिल हो गई। तो इक्वेशन क्या बोलती है कि ज़रूरी नहीं है हर केस में ट्रू हो, कुछ केसेस में ही ये ट्रू होगी, जैसे कि हमने देखा x = 2 के लिए और x = 1 के लिए फेल हुई। बट आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन ही है, बट आइडेंटिटी उसे तब बोला जाता है, किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी तब बोला जाता है जब वो हर सिनेरियो के लिए फुलफिल करती हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a+b a-b = a² - b²। अब a b कुछ भी हो, ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगी। और मैंने लिखा a+b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। तो a+b का होल स्क्वायर हर केस में ही किसी भी a और b की वैल्यूज़ के लिए ये आइडेंटिटी फुलफिल होगी। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ a और b की वैल्यू ये आइडेंटिटी हमेशा फुलफिल करेगी, नो मैटर व्हाट। तो ये डिफरेंस होता है इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी में। इक्वेशन हर केस में फुलफिल नहीं होती है, बट आइडेंटिटी हर केस में फुलफिल होती है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी बट नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, नाउ ये था इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी का। तो हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, नॉट द इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब वो हर केस में एप्लीकेबल होगी, बट तो कंडीशन क्या है कि हमने पढ़ा है कि अक्यूट एंगल्स पे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं अभी के लिए। तो जो हमारा थीटा होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 से 90 के बीच में। अब एक एक करके आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, ABC, जहाँ पे राइट एंगल है B पे। तो मैं बोल देता हूँ कि लेट सपोज अभी मैं एंगल ऑफ कंसिडरेशन ले रहा हूँ A को। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट कर लूँगा H। तो 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और बचा हुआ बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। परपेंडिकुलर मेरा क्या है? BC प्लस बेस मेरा क्या है? AB, और H मेरा क्या है? AC। अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, तो मैं पूरी 1 को किससे डिवाइड कर दूंगा? AC के स्क्वायर से। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी देखना ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने करा BC का स्क्वायर था, नीचे हो गया AC का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे AB का स्क्वायर था, तो यहाँ पे हो गया AC का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर तो पहले से था ही, और नीचे भी AC का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉमन ले लेता हूँ मैं स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, इसका स्क्वायर, AB अपॉन AC, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे देखो AC स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आके आ गया 1। तो ये BC अपॉन AC क्या चीज़ है? अगर मैं मेरे फिगर में देखूँ तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, तो मेरा BC क्या है? P, AC क्या है? H। तो ये P अपॉन H क्या चीज़ है? तो मैं जानता हूँ P अपॉन H क्या होता है? साइन थीटा। बट हमारे केस में एंगल ऑफ कंसिडरेशन क्या है? A, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? साइन A। तो BC अपॉन AC की जगह मैं क्या लिख दूंगा? साइन A। अब AB अपॉन AC क्या होता है? तो मैं फिगर के हिसाब से AB अपॉन AC देखता हूँ, तो भाई AC तो H ही है, AB क्या है? AB मेरा B है, तो B अपॉन H क्या होता है? कॉस थीटा। मुझे पता है एंगल ऑफ कंसिडरेशन क्या है? A, तो कॉस से लिख दूंगा मैं। AB अपॉन AC की जगह क्या लिख दूंगा? कॉस A।
तो ये आ गई है अपनी पहली आइडेंटिटी, जिसे हम बोलते हैं, कैसे रीड करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसे आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि हर, अब ये ए जो है एंगल, अब देखो यहाँ पे ए बोलो या थीटा बोलो, बात एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो कुछ भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, डजेंट मैटर। बट कंडीशन क्या है कि ये आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं, कि हर एक एंगल 0 से 90 के बीच में ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं करता हूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री, लेट सपोज कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 1, ये मैं देखना चाहता हूँ कि होता है कि नहीं होता। तो मैं जानता हूँ साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है रूट 3/2, वैल्यूज प्लेस कर दूंगा 1/2 इसका स्क्वायर, रूट 3/2 इसका स्क्वायर, ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/4, तो 1/4 और 3/4 कितना हो जाएगा 1। तो हाँ, ये कंडीशन, ये आइडेंटिटी ट्रू हो रही है। तो ऐसे आप बाकी एंगल्स के लिए भी देख सकते हैं, तो सबके लिए ट्रू ही होगी। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाली थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड 1 बाय ए बी का स्क्वायर। इस बार में पहले मैंने ए सी से डिवाइड किया था सबको, ए सी स्क्वायर से, अब मैं क्या कर रहा हूँ ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखना क्या होगा। यहाँ पे बी सी अपन ए बी हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ए सी अपन ए बी का स्क्वायर हो गया। अब ये बी सी अपन ए बी क्या होता है देख लेते हैं। तो फिगर में देखना कि बी सी अपन ए बी क्या होता है, बी सी अपन ए बी, तो बी सी क्या है मेरा पी, ए बी क्या है मेरा बी, पी अपन बी क्या होता है टेन थीटा, एंगल क्या है मेरा बी ए, तो क्या हो जाएगा टेन ए, तो बी सी अपन ए बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा टेन ए, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी अपन ए बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ए सी अपन ए बी क्या होता है, ए सी क्या है मेरा एच, ए बी क्या है बी, तो यार एच अपन बी, तो यार एच अपन बी क्या होता है मुझे पता है, बी अपन एच तो क्या होता है कॉस, कॉस थीटा होता है, तो एच अपन बी क्या हो जाएगा सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, तो ये मेरी क्या आइडेंटिटी बन गई है 1 प्लस, इसको अच्छे से लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब इस बार मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को बी सी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था, पहले सबको ए बी से डिवाइड किया था, पहले मैंने पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड किया था। ठीक है, बट अब मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को बी सी से डिवाइड कर दूंगा, तो देखना क्या होगा। तो इसको अगर देखो मैं डिवाइड करूँगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ए बी अपन बी सी इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी अपन बी सी का स्क्वायर। अब देखना वही सेम चीज़, ए बी अपन बी सी, तो ए बी क्या है बेस, बी सी क्या है पी, पी अपन बी होता है टेन थीटा, तो बी अपन पी क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ए बी अपन बी सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा कॉट, थीटा की जगह क्या आ जाएगा ए, क्योंकि अपना एंगल ऑफ कंसिडरेशन क्या है ए। अब ए सी अपन बी सी, ए सी क्या है एच, बी सी क्या है पी, तो एच अपन पी, तो मैं जानता हूँ पी अपन एच क्या होता है साइन थीटा, तो एच अपन पी क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कॉसेक ए, क्योंकि एंगल ऑफ कंसिडरेशन है ए। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो मैं तीनों आइडेंटिटीज एक जगह लिख देता हूँ। सो ये है तीनों आइडेंटिटीज जिसके बेस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, फिर थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज के बेस पे हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इन्हें आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर एक केस में एप्लीकेबल होती है। कंडीशन क्या है कि एंगल जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा 0 और 90 के बीच में। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट 1 फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सेकंड पार्ट में हम थोड़े और इससे फार्मूलाज आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।